नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और स्वागत है आपका हमारे साहित्य को समर्पित खास प्रोग्राम साहित्य रविवार में। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कविताएं और गजलें जो हमारे दैनिक सांध्य टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की जा चुकी हैं और अब आपकी मांग के अनुसार हम इनको एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा किताब की समीक्षा आपके लिए लेकर आए हैं और कार्यक्रम के अंत में एक लेखक की कृति खुद उनकी आवाज में ही आपको सुनाएंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करें आज का साहित्यिक सफर। कि तूफानी बारिश घर में सैलाब का आलम, ठंडा चूल्हा भूखा बचपन याद आता है। सागर खयामी साहब राजेश, एक गज़ल है इनकी, शायर, ये मशहूर शायर, इनकी गज़ल मैं प्रयास करता हूँ। जान जाने को है और रक्स में परवाना है। रक्स डांस है ना राजेश, वो होता है ना, मोमबत्ती जल रही है, पतंगे आते हैं। बिल्कुल, देखिए, जान जाने को है और रक्स में परवाना है। कितना रंगीन है, कितना रंगीन मोहब्बत तेरा अफसाना है। क्या बात, कितना रंगीन मोहब्बत तेरा अफसाना है। क्या बात। ये तो देखा कि मेरे हाथ में पैमाना है। ये तो देखा कि मेरे हाथ में पैमाना है। ये ना देखा कि गम इश्क को समझाना है। क्या बात। ये ना देखा कि गम इश्क को समझाना है। क्या बात। इतना नजदीक हुए तर्के ताल्लुक की कसम, इतना नजदीक हुए तर्के ताल्लुक की कसम, जो कहानी है मेरी आपका अफसाना है। क्या बात है। जो कहानी है मेरी आपका अफसाना है। क्या बात। हम नहीं वो के भुला दें तेरे एहसानों करम, हम नहीं वो कि भुला दें तेरे एहसानों करम, एक इनायत तेरा ख्वाबों में चले आना है। क्या बात। एक इनायत तेरा ख्वाबों में चले आना है। क्या बात। एक मुश्किल से नहीं कम तेरा आना, लेकिन एक मुश्किल से नहीं कम तेरा आना, लेकिन एक कयामत तेरा पहलू से चले जाना है। क्या बात। एक कयामत तेरा पहलू से चले जाना है। आखिरी शेर देखिए, खुमो मीना मैं ओ मस्ती ये गुलाबी आंखें, खुमो मीना मैं ओ मस्ती ये गुलाबी आंखें, कितना पुरकैफ मेरे हिजर का अफसाना है। क्या बात। कितना पुरकैफ मेरे हिजर का अफसाना है। कि पीड़ा में परिवार पड़ा है, भूखे बच्चे करते शोर, मानव बस्ती डूबी पड़ी है, हाहाकार मचा चाहूं और। राजेश, जॉन एलिया साहब, क्या बात। उर्दू साहित्य जगत में इनका नाम बहुत ज़्यादा अदब से लिया जाता है। इनकी गज़लों को मतलब एक तरह से प्रमाण कहा जाता है गज़ल होने का। ये गज़ल देखिए इनके, तुम हकीकत नहीं हो हसरत हो, तुम हकीकत नहीं हो हसरत हो, जो मिले ख्वाब में वो दौलत हो। क्या बात। जो मिले ख्वाब में वो दौलत हो। क्या बात। मैं तुम्हारे ही दम से जिंदा हूँ, मैं तुम्हारे ही दम से जिंदा हूँ, मर ही जाऊं जो तुमसे फुर्सत हो। क्या बात है। मर ही जाऊं जो तुमसे फुर्सत हो। तुम हो खुशबू के ख्वाब की खुशबू, ध्यान दीजिए राजेश, गहराई देखिए, तुम हो खुशबू के ख्वाब की खुशबू और उतनी ही बेमुरब्बत हो। क्या बात। और उतनी ही बेमुरब्बत हो। तुम हो पहलू में परकरार नहीं। क्या बात। तुम हो पहलू में परकरार नहीं, यानी ऐसा है जैसे फुरकत हो। क्या बात। यानी ऐसा है जैसे फुरकत हो। तुम हो अंगड़ाई रंगो निकहत की। वाह, क्या बात। तुम हो अंगड़ाई रंगो निकहत की, कैसे अंगड़ाई से शिकायत हो। क्या बात। कैसे अंगड़ाई से शिकायत हो। किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, तुम मेरी जिंदगी की आदत हो। क्या बात। तुम मेरी जिंदगी की आदत हो। किस लिए देखती हो आईना, किस लिए देखती हो आईना, तुम तो खुद से भी खूबसूरत हो। क्या बात। इसलिए देखती हो आईना, तुम तो खुद से भी खूबसूरत हो। आखिरी शेर, दास्तां खत्म होने वाली है, दास्तां खत्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। क्या बात। तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। जॉन एलिया साहब की ये गजल राजेश। कि पानी का सैलाब जब बाढ़ बनकर आता है, गरीबों के घाव को और नासूर बनाकर जाता है। कितने संघर्ष, ये शीर्षक है इस कविता का। जिन्हें मालूम नहीं धूप में अपनी परछाई से जिरह करना कितनी राहत देता, जिरह करना कितनी राहत देता, वे कभी नहीं जान पाएंगे कि हर सुबह में कितने संघर्ष आते हैं उनकी छत के ऊपर। क्या बात। जिन्हें पता नहीं कि उनके घर के ऊपर उगते सूरज की दिशा क्या है। क्या बात। उनके घर के ऊपर उगते सूरज की दिशा क्या है। क्या बात। कभी शाम ढलते अदालत सचिवालय या सदन के लंबे कॉरिडोर से गुजरते सन्नाटे से पूछ लेना कि वहाँ
अंधेरों से कैसे संबोधित होना पड़ता है। रात फिर भी गुजर जाती है, रात फिर भी गुजर जाती है लोकतंत्र के गलियारों में, लेकिन वहाँ विभत्स हैं दिन के उजाले जो लूटे जा रहे, विभत्स हैं दिन के उजाले जो लूटे जा रहे। कोई करीने से बोलकर, कोई फैसले को तोलकर और कोई भविष्य का मोल कर दिन को मंडी बना रहा। क्या बात। रात खुद से भयभीत होकर अपाहिज दिन के अपराध चुन रही है। रात खुद से भयभीत होकर अपाहिज दिन के अपराध चुन रही है। अपनी खामोशियों में दिन की आहें सुन रही है। क्या बात। अपनी खामोशियों में दिन की आहें सुन रही है। आगे सुनिए। दिन तो उस लावारिस को तंग करता है, दिन तो उस लावारिस को तंग करता है जिसे सूरज की किरण से जंग लगता है। क्या बात। जो किसी बस स्टॉप की रात को अपने जीवन की छत का बोल करता है। वाह, क्या बात। रात गरीब की हर बार अमीर की सुबह से भी बेहतरीन होती है, क्योंकि एक वही है जिसके करीब से भूख भी खिसक लेती है। क्या बात। एक वही है जिसके करीब से भूख भी खिसक लेती है। क्या बात। आगे। रात को सत्ता के गलियारों में, देश के सभी नज़ारों में बची हुई अनुगूंज साहस भी करे तो उसे असंसदीय शब्दों के अर्थ में अमर्यादित हो जाने का डर सता रहा है। वह अदालत, संसद और चुनाव की सतह पर अपने पांव पर खड़ा होने से डर रहा है। क्या बात। अपने पांव पर खड़ा होने से डर रहा है। राजेश, कितने संघर्ष। निर्मल असू साहब की नई कविता है। कि बाढ़ में डूबती जिंदगियों का सहारा बन, खड़ा रहता है जो अटल बनकर, डूबती जिंदगियों का वो किनारा बन। अहमद फराज साहब। क्या बात। बहुत बड़े शायर। सीधा उनकी एक गज़ल पे आता हूँ मैं, ज़्यादा परिचय की ज़रूरत नहीं है। तरस रहा हूँ मगर तू नज़र ना आ मुझको। क्या बात। तरस रहा हूँ मगर तू नज़र ना आ मुझको, कि खुद जुदा है तू मुझसे न कर जुदा मुझको। क्या बात। कि खुद जुदा है तू मुझसे न कर जुदा मुझको। वो कपकपाते हुए होंठ मेरे शाने पर, वो कपकपाते हुए होंठ मेरे शाने पर, वो ख्वाब सांप की मानिंद डस गया मुझको। क्या बात है। वो ख्वाब सांप की मानिंद डस गया मुझको। चटक उठा हो सुलगती चट्टान की सूरत। क्या बात। चटक उठा हो सुलगती चट्टान की सूरत, पुकार अब तू मेरे देर आशना मुझको। क्या बात। पुकार अब तू मेरे देर आशना मुझको। तुझे तराश के मैं सख्त परेशान हूँ कि लोग, तुझे तराश के मैं सख्त परेशान हूँ कि लोग तुझे सनम तो समझने लगे खुदा मुझको। क्या बात। तुझे सनम तो समझने लगे खुदा मुझको। क्या बात। ये और बात कि अक्सर दमक उठा चेहरा, ये और बात कि अक्सर दमक उठा चेहरा, कभी कभी यही शोला बुझा गया मुझको। क्या बात। कभी कभी यही शोला बुझा गया मुझको। ये कुर्बतें ही तो वजह फिराक ठहरी हैं। ये कुर्बतें ही तो वजह फिराक ठहरी हैं। बहुत अजीज हैं याराने बेवफा मुझको। क्या बात। बहुत अजीज हैं याराने बेवफा मुझको। सितम तो ये है कि जालिम सुखन शनास नहीं, सितम तो ये है कि जालिम सुखन शनास नहीं, वो एक शख्स के शायर बना गया मुझको। क्या बात। शख्स की शायर बना गया मुझको। आखिरी शेर देखिए राजेश साहब जी। उसे फराज अगर दुख न था बिछड़ने का, वाह। उसे फराज अगर दुख न था बिछड़ने का, तो क्यों वो दूर तलक देखता रहा मुझको। क्या बात। तो क्यों वो दूर तलक देखता रहा मुझको। क्या अहमद फराज साहब की एक शानदार सी गजल। राजेश, स्याह सी तस्वीर है, स्याह सी तस्वीर है, उजड़ी सी बस्ती है शायद। स्याह सी तस्वीर है, उजड़ी सी बस्ती है शायद, अभी रात है, उजाले में सब ठीक होगा शायद। अहमद मुश्ताक साहब बड़े शायर हैं, ये अमेरिका में रहते हैं। इनकी एक गज़ल है, जल्दी से बोलूँगा मैं। मिल ही जाएगा कभी दिल को यकीन रहता है, मिल ही जाएगा कभी दिल को यकीन रहता है, वो इसी शहर की गलियों में कहीं रहता है, वो इसी शहर की गलियों में कहीं रहता है, जिसकी सांसों से महकते थे दरोबाम तेरे, जिसकी सांसों से महकते थे दरोबाम तेरे। ऐ मकां बोल
कहाँ अब वो मकी रहता है। क्या बात। ऐ मकां बोल, कहाँ अब वो मकी रहता है। एक ज़माना था कि सब एक जगह रहते थे। क्या बात। एक ज़माना था कि सब एक जगह रहते थे, और अब कोई कहीं रहता है, और अब कोई कहीं रहता है। रोज़ मिलने पे भी लगता था कि जुग बीत गए। रोज़ मिलने पे भी लगता था कि जुग बीत गए। इश्क में वक्त का एहसास नहीं रहता है। इश्क में वक्त का एहसास नहीं रहता है। आखिरी शेरों का अर्थ, दिल फरसुदा हुआ परेशान, दिल फरसुदा हुआ देख के उसको लेके ना, दिल फरसुदा हुआ देख के उसको लेके ना, उम्र भर कौन जवां कौन हंसी रहता। क्या बात, बहुत बढ़िया। उम्र भर कौन जवां कौन हंसी रहता है। तो कारची मुश्ताक साहब की गज़ल के हलक में अटक गई चीख उसकी। क्या बात। हलक में अटक गई चीख उसकी, पुकारा होगा उसने अपने खुदा को। क्या बात। हलक में अटक गई आखिरी चीख उसकी, पुकारा होगा उसने अपने खुदा को। जी। खुदा जाने क्या हुआ उस शख्स के साथ फिर। कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की, जो एक चेतना भरती है, वो कविता लेकर अपने दर्शकों के लिए लाए हैं। क्या कि शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा। क्या बात है। यौवन की मादक लाली में जीवन का उल्लास देखा। जग झंझा झकोर में आशा लतिका का विलास देखा। आकांक्षा उत्साह प्रेम का क्रम से प्रकाश देखा। जीवन में ना निराशा मुझको कभी रुलाने को आई। क्या बात, बहुत बढ़िया। जीवन में ना निराशा मुझको कभी रुलाने को आई। जग झूठा है यह विरक्ति भी नहीं सिखाने को आई। अरिदल की पहचान कराने नहीं घृणा आने पाई। अरिदल की पहचान करवाने नहीं घृणा आने पाई। नहीं अशांति हृदय तक अपनी भीषणता लाने पाई। नहीं अशांति हृदय तक अपनी भीषणता लाने पाई। कार्यक्रम में अब आप मिलिए अंकिता से, जो आपके लिए किताब की समीक्षा लेकर आई हैं। धन्यवाद पल्लवी। आज जो किताब समीक्षा के लिए हमारे पास है उसका नाम है संशय की एक रात से आधुनिक बोध, जिसको लिखा है प्रकाश चंद धीमान ने। इस किताब में लेखक ने आधुनिकता के विभिन्न पहलुओं को अपनी इस किताब के जरिए समझाने की कोशिश की है। किताब का प्रकाशन हुआ है साहित्य संस्थान उत्तरांचल कॉलोनी, लोनी बॉर्डर, गाजियाबाद में, और मूल्य है मात्र 250 रुपये। आप भी इस किताब को जरूर पढ़ें। अब आपको ले चलते हैं वापस पल्लवी की ओर। और कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं चंबा से अशोक दर्द की कृति, खुद उनकी ही आवाज में। आप सब श्रोताओं को अशोक दर्द का प्यार भरा नमस्कार। मेरी रचना का शीर्षक है अग्निगीत। तुम लिखो उनके खिलाफ अग्निगीत, जिन्हें देश को गालियां बकने के बदले जनता की गाढ़ी कमाई की बिरयानी खिलाई जाती है। देश तोड़ने की धमकियां देने के बावजूद भी कोठी, कार और सुरक्षा मुहैया करवाई जाती है। कि देश तोड़ने की धमकियां देने के बावजूद भी कोठी, कार और सुरक्षा मुहैया करवाई जाती है। तुम लिखो उनके खिलाफ अग्निगीत, जिनके खुद के बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं। तुम लिखो उनके खिलाफ अग्निगीत, जिनके खुद के बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं और दूसरों के मासूम हाथों से किताबें छुड़ाकर हथियार पकड़ा रहे हैं। कि दूसरों के मासूम हाथों से किताबें छुड़ाकर हथियार पकड़ा रहे हैं। तुम लिखो उनके खिलाफ अग्निगीत, जो मुल्क की उड़ान में बदिकों की भूमिका निभा रहे हैं और उगती हुई कोपलें तोड़ने में लगे हैं और फैलते हुए परों को मरोड़ने में लगे हैं। तुम लिखो उनके खिलाफ अग्निगीत, जिनकी हवाई यात्राएं आम आदमी की पीठ पर होती हैं। तुम लिखो उनके खिलाफ अग्निगीत, जिनकी हवाई यात्राएं आम आदमी की पीठ पर होती हैं। तुम लिखो उनके खिलाफ अग्निगीत, जो रिश्तों की उर्वरा जमीन को बंजर बनाने पर तुले हुए हैं। तुम लिखो उनके खिलाफ अग्निगीत, जो रिश्तों की जमीन को बंजर बनाने पर तुले हुए हैं और जलते हुए दिए बुझाने और फूलों को
खंजर बनाने पर तुले हुए हैं। तुम लिखो उनके खिलाफ अग्निगीत जो प्रेम की अनुपम बगिया उजाड़ कर नागफनियां उगाने में व्यस्त हैं। तुम लिखो उनके खिलाफ अग्निगीत जो प्रेम की अनुपम बगिया उजाड़कर नागफनियां उगाने में व्यस्त है और सूरज के खिलाफ अंधेरों संग साजिशें रचने के अभ्यस्त है। और सूरज के खिलाफ अंधेरों संग साजिशें रचने के अभ्यस्त हैं। तुम लिखो उनके खिलाफ अग्निगीत अपनी कलम की सार्थकता के लिए और विडंबनाओं के खात्मे के लिए धन्यवाद। साहित्य रविवार के आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपके लिए खास संदेश। अगर आप भी लिखते हैं तो अपनी लिखी गई कविता हमें भेज सकते हैं। कविता हमें पसंद आती है तो उसे पहले हम पहाड़ी या साहित्य रविवार कार्यक्रम में उसे पेश किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा जिस पर आप अपनी लेखनी हमें भेज सकते हैं। अब समय है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।